हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्रेंड्स बालसम और मैरीगोल्ड गेंदे की जो प्लांट्स मेरे तैयार हैं सब सीड से ही, उसी को मैं ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ, रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो उसी को मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और ये मैं पहले ही कुछ प्लांट को मैंने सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर लिया था, तो इन सब की ग्रोथ अब ऐसे है और बहुत ढेर सारे मेरे पास इसके प्लांट्स रेडी हो गए थे। तो मैं धीरे धीरे सबको लगा रही हूँ। तो देख सकते हैं छोटे छोटे सब ग्रो बैग्स में कितने अच्छे से चल रहे हैं, और कुछ प्लांटर्स में भी मैंने लगाया है तो वो भी अच्छे से चल रहे हैं। अब बस कुछ दिन बाद इनमें फूल ही फूल खिलेंगे, और बारिश का बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है। पूरे बारिश आपके गार्डन में ये फूलों से भर देगा आपके गार्डन को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं इसी को लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसी को मैं शेयर कर। तो ये देख सकते हैं इसमें कितनी सारी घास भी उगाई हैं, और इसी में मैंने सीड को ऐसे ही बिखेर दिया था। बहुत ढेर सारे सब प्लांट्स रेडी हो गए हैं। इसमें साइप्रस वाइन भी है, और देख सकते हैं कैनाफ के भी कुछ 2-3 प्लांट है इसमें। और इसी में से मैं ये सारे बालसम को निकालूंगी, और यही मैं सब लगाऊंगी। सब जो मैं ऑनलाइन ग्रो बैग मंगाई थी फ्रेंड्स, तो उसी में मैं लगाने वाली हूँ मैरीगोल्ड की भी प्लांट को, और ये बालसम के भी पौधे को उसी में मैं लगाऊंगी। तो जब सीड से बहुत ज़्यादा पौधे तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो समझ में नहीं आता है कि कितना पौधे लगाएं हम, और फेंकने का भी मन नहीं करता है। और ऐसा होता है कि कहीं ये दूसरे कलर का मेरे पास चला ना जाए, अगर फेंक दें या किसी को दे दें तो ऐसा होता है। तो कोई है भी नहीं कि किसी को दे दें ये पौधे। तो मैं ये सारे पौधों को लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और मिट्टी सहित ही मैं निकालूंगी, कुछ ऐसे ही निकाल लूँगी। और देखते हैं, ये देखिए बहुत ढेर सारे सब प्लांट्स रेडी हो गए हैं मेरे पास, और इन्हीं को मैं आज लगाऊंगी। तो देख सकते हैं, और मिट्टी सहित ही मैं इसको निकालूंगी। अगर मिट्टी सहित ही आप निकाल करके उसको लगाते हैं तो प्लांट को कोई शौक नहीं लगता है। अगर ऐसे ही इसको उखाड़ करके लगा देंगे तो प्लांट को शौक लग जाता है, तो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप मिट्टी सहित ही अगर निकाल करके पौधे को लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो फ्लावरिंग के लिए तैयार भी हो जाता है। क्योंकि उसको कोई शौक नहीं लगता है, तो इसलिए बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं, और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसे ही निकाल देंगे, खींच कर निकालेंगे, तो पौधे की जो रूट्स होती है थोड़ा वो टूट जाती है, और वो शौक में आ जाते हैं। तो एक प्लांट कट गया मेरे से, इसको मैं निकाल रही थी। तो ऐसे ही सभी प्लांट्स को मैं निकाल लूँगी, और कुछ मिट्टी सहित। इसके जो जड़ है नीचे ज़्यादा नहीं जाती है गहराई में, ऊपर ही रहती हैं। तो ऐसे ही अगर आहिस्ता आहिस्ता इसको मिट्टी सहित ही निकालेंगे तो ये निकल भी जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती है, ऊपर ही रहती है इसकी जड़ें। तो इसे आप हाथों से भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। और ये देखिए कुछ मेरी गोल्ड के प्लांट हैं गेंदे के, मैंने सीड से ही सब लगाए हैं, ग्रो किए हैं। और कुछ तो मैंने रिपोर्ट कर लिए थे, और कुछ नहीं किया कर पाई हूँ, बहुत ढेर सारे हैं। तो इन्हीं को मैं आज कुछ। और इसी में देख सकते हैं विंटर का कॉस्मोस भी उगाया है सीड से ही, और एक में तो कलियां भी बनने लगी हैं फ्रेंड्स। ये पिंक वाला दिख रहा है, और इसमें कलियां भी आ गई हैं, देख सकते हैं। ये इस समय भी खिल रहा है, और इसे अभी आप सीड से ग्रो कर देंगे, लगा देंगे, तो विंटर में नवंबर से ही आपके गार्डन में ये फूल खिलने लगेंगे। और ये तो मुझे जुलाई में ही मैं इसको ग्रो की थी, और देखिए इसमें अगस्त में ही कलियां बनने लगी हैं। तो इतने ढेर सारे मैंने पौधे निकाल करके लाए हैं फ्रेंड्स, निकाल करके उसको। और यही सब मैं सब गमले में कुछ और कुछ ग्रो बैग्स में लगाऊंगी। और इतने ढेर सारे पौधे हैं तो 2-2 3-3 करके पौधे में लगाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ग्रो बैग भी मेरे इसी में फंस जाएंगे। और तो सब में मैंने मिट्टी भर करके रख लिया है, और मिट्टी वही मेरे पुराने गार्डन की सॉइल है, उसी में बस मैंने गोबर की खाद मिला करके सबको इसमें भर लिया है।
और फंगिसाइड भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि ताकि मेरे कोई भी प्लांट में कोई फंगस ना लग सके। तो ये सब मैंने कल ही भर करके रख लिया था और आज मैं इसमें सब प्लांट्स लगा रही हूँ। ऐसे करने पर मिट्टी पहले से भर के रखने पर जल्दी जल्दी ये होता है कि प्लांट लग जाते हैं, नहीं तो ऐसे पे दिक्कत हो जाती है कि एक एक गमले में मिट्टी भरो फिर उसके बाद प्लांट लगाओ। तो पहले से ही एक दिन पहले ही अगर आप ये काम कर लेंगे तो दूसरे दिन आप बस प्लांट निकाल करके फटाफट लगा सकते हैं। आसानी रहती है लगाने में पौधे को। तो ये देखिए, कुछ मैंने गमले में भी मिट्टी भर करके रख दी थी कुछ दिन पहले ही। तो बारिश हुई थी उस दिन, तो मिट्टी थोड़ा दब गई है, तो मैं इसको फिर से भुरभुरा बना ले रही हूँ। और देख सकते हैं सारे पौधे मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो इन्हीं गमलों में मैं कुछ पौधे लगाऊंगी और कुछ पौधे मैं ग्रो बैग्स में लगाऊंगी। तो जो बड़े वाले गेंदा हैं तो उसको ग्रो बैग्स में ही मैं लगाऊंगी, और जो छोटे छोटे हैं कुछ में तो कलियां भी बनने लगी हैं, तो वो वाले को मैं गमले में ही लगा दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी उसी में। तो और एक कोसमोस भी मैं निकाल करके लाई हूँ 2 प्लांट, उसको भी इसी में लगा दूंगी। तो 3-3 प्लांट करके मैं लगा रही हूँ सभी में। और नहीं तो बहुत ज़्यादा प्लांट हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे ग्रो बैग्स प्लांटर्स भी इसी में फंस जाएंगे। और भी बहुत ढेर सारे पौधे हैं, मुझे जिनिया के भी रिपोर्ट करने हैं और मेरी गोल्ड के भी बहुत ज़्यादा पौधे हैं अभी मेरे पास। तो इसलिए मैं 3-3 पौधे करके लगा रही हूँ। तो सब में ऐसे ही मैं लगा करके उसके बाद फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और अगर आप सबके पास कम पौधे हैं तो एक एक ही पौधा लगाइए और उसको पिंच करके आप मैरीगोल्ड को घना कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो इसलिए मैं 3-3 पौधे करके लगा रही हूँ, 2-3 जैसे मेरे पौधे हैं उसी के हिसाब से। और मैं ये ग्रो बैग में जो है बालसम लगा दे रही हूँ। और बालसम भी मैं 3-4-5 प्लांट करके ऐसे ही लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट हैं। आप सब देखे भी हैं कितने ज़्यादा मेरे पास इसके प्लांट हैं। तो अभी और भी हैं लगाने के लिए, तो देखती हूँ जो ग्रो बैग अगर खाली बच जाएगा तो मैं फिर से उसको निकाल करके ले आऊँगी, लगाऊँगी। वो दूसरे जगह है तो। और देख सकते हैं मैंने अभी आपको दिखाया भी है पहले से ही कि कितने ढेर सारे मैंने लगा करके पहले रख लिए थे। और उसके बाद फिर ये फिर से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जब सिर से अपने आप तैयार कर सकते हैं अपने घर पर ही, तो बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं। और अगर यही मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपके पास इतना ज़्यादा तो होगा नहीं फ्रेंड्स। तो मैं लगा करके फिर उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सब लगा करके मैंने रख लिए हैं, हो गए हैं सब रेडी लग के। तो इसमें बस मैं पानी डालूँगी, उसके बाद यहीं रात भर मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ओवरनाइट इसमें इसकी जो नमी बनी रहे, प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। और जब धूप हो तो इसको आप शेड में रख देना फ्रेंड्स। और देखते हैं अगर कल बादल किए रहेगा तो यहीं रहने देंगे, अगर धूप रहेगा तो देखते हैं फिर जैसा मौसम रहेगा तो उसी के हिसाब से कर देंगे। तो सब में मैं पानी डाल करके फिर रात भर के लिए ही छोड़ दे रही हूँ। लेकिन आप सब लगाए तो इसको शेड में ही रख देना। और जब भी प्लांट लगाए तो आप शाम के वक्त ही लगाइए, शाम के वक्त लगाने से अच्छा होता है। प्लांट जो पौधे हैं बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, इनको कोई शौक नहीं लगता है, ये मुरझाते जल्दी नहीं हैं। तो सुबह के टाइम अगर लगा रहे हैं तो इसको शेड में ही रख करके लगाइए, दोपहर में बिल्कुल भी पौधे को ना उखाड़ करके लगाइए फ्रेंड्स। और कहीं से अगर आपको ये प्लांट मिल जा रहे हैं कटिंग से भी, मैरीगोल्ड और बालसम लग जाते हैं तो बालसम भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो कटिंग से कहीं मिल जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सब मैंने ऐसे ही करके लगा करके रख लिया है, 4-4 5-5 पौधे करके। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।